शांति। आज 6 फरवरी 2025 है। खुशी का महत्व हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत श्रेष्ठ है। आज का स्लोगन उस खुशी के खुराक के बारे में वर्णन कर रहा है। तो उस खुशी के खुराक खाने से हमें कौन सी शक्ति की प्राप्ति होती है, किस चीज़ पर हम विजय सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के स्लोगन द्वारा। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ब्राह्मण जीवन माना ही है खुशी की जीवन। ब्राह्मण जीवन में हम जी रहे हैं परंतु खुशी नहीं है तो वो वास्तव में ब्राह्मण जीवन उन्होंने जिया ही नहीं, ब्राह्मण जीवन का अनुभव किया ही नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन माना ही खुशी का जीवन। किस बात की खुशी? इस बात की खुशी कि हमें सर्वशक्तिवान बाप सर्व संबंध से प्राप्त हो गया, सर्व खजानों की खान हमें मिल गई। इस बात की खुशी, इस अंतिम जन्म में हमने जो पाना था, पार ब्रह्म को जिसको पाना था उसे पा लिया, पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा को पा लिया, अपने जीवन का ज्ञान, जन्म जन्मांतर के ज्ञान प्राप्त कर लिया, भाग्य की खान खुल गई। इन सब स्मृतियों से हमारी खुशी का जो पारा है वो चढ़ता रहता है और इसी खुशी से आत्मा को शक्ति भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। दादी गुलजार जी यही कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, जीवन चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, क्योंकि खुशी ही इस जीवन का श्वास है। अगर खुशी है, खुशी का खुराक हम खा रहे हैं, आत्मा के अंदर शक्ति आती है, तंदुरुस्ती आती है। जिस तरह से शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, तंदुरुस्त है, तो कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी बीमारी हो तो उस बीमारी को, उस परिस्थिति को सहज रीति से पार कर सकते हैं। अगर दूसरी ओर कोई व्यक्ति फिजिकली कमज़ोर है तो छोटी मोटी बीमारी उसके लिए बहुत कठिन मालूम पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा को तंदुरुस्त रखने की जो खुराक है वो है खुशी। जितना खुशी का खुराक खाता रहेगा उतना आत्मा तंदुरुस्त बनती जाएंगी और कोई भी परिस्थिति कितना ही बड़ी हमारे सामने क्यों ना आए, वो परिस्थिति पहाड़ जैसी परिस्थिति भी रुई बन जाती है अगर खुशी को हमने अंदर से कायम रखा है। अगर छोटी छोटी बातों में खुशी गायब कर देते हैं, परिस्थिति तो आएगी और जाएगी, लेकिन परिस्थिति आए और खुशी को लेकर के जाए तो आत्मा बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है और बिल्कुल बेहोश की स्थिति में स्थित हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं खुशी की खुराक खाते रहो। परिस्थिति का काम है आना और जाना। अगर हम परिस्थिति को शिक्षक के रूप में देखते हैं तो वो शिक्षक हमें कोई ना कोई शिक्षा दे करके जाएगी। इस दृष्टिकोण से देखें तो खुशी कभी गायब नहीं होगी। परिस्थिति में हम सर्वशक्तिवान बाबा को साथ में रखें तो उस सर्वशक्तिवान बाबा के सामने परिस्थिति की शक्ति भी कुछ नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान पे रख करके अपनी खुशी को सदा कायम रखें तो परिस्थिति को हम सहज रूप से पार कर सकेंगे। खुशी को हम कभी कम नहीं करेंगे। ओम शांति।